मॉनसून में जनरली हेयर फॉल बढ़ता है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे मॉनसून में ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, फ्रीजीनेस आ जाती है और बीच में से ब्रेकेज होना स्टार्ट होता है। इसके कारण हेयर फॉल बढ़ता है। उसके अलावा मॉनसून में जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसके साथ फंगस की ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए मॉनसून में डैंड्रफ की शिकायत बहुत लोगों को ज़्यादा होने लगती है। तो डैंड्रफ जैसे बढ़ता है उसी तरह से हेयर फॉल भी डैंड्रफ के कारण बढ़ने लगता है। थर्ड रीज़न इज एसिडिक नेचर ऑफ द रेन वाटर। रेन वाटर एसिडिक होता है। अगर आपके बाल बारिश में भीग जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द एसिडिक कंटेंट इन द रेन वाटर आपकी हेयर फॉलिकल्स उससे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और आपका हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो जब भी हेयर फॉल बढ़ता है हम इंडियन सोचते हैं कि ऑयल मसाज चम्पी करने से हेयर फॉल में राहत मिलेगी। तो चलो देखते हैं वाकई ही हेयर फॉल में आपको ऑयलिंग से राहत मिलने वाली है या इससे वो वर्स्ट करने वाला है। इंडिया में हेयर ऑयलिंग एक रिचुअल के समान है। जनरेशन टू जनरेशन ये चलता आया है। इनफैक्ट अगर कोई ऑयल नहीं लगाता है तो लोग कहते हैं कि अरे तू ऑयल नहीं लगा रहा है, तेरे बाल और गिरेंगे, तेरे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, तुझे डैंड्रफ हो जाएगा, तेरे स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, तो यू स्टार्ट अप्लाई ऑयल। तो अब देखते हैं कि ऑयल के एक्चुअल में फ़ायदे या नुकसान क्या होते हैं। जब आप ऑयलिंग करते हो और ऑयल लगा के घर से बाहर जाते हो तो ऑयल डर्ट को अट्रैक्ट करता है। इसके कारण आपके बाल और गंदे हो जाएंगे। गंदगी बढ़ेगी तो हेयर फॉल बढ़ेगा। या तो आपको रोज वॉश करना पड़ेगा और डेली वॉश इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड होता है कि जो ऑयल का मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इट कैन नॉट पेनिट्रेट योर स्कैल्प। तो ये क्या करेगा, स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देगा, फिर उस पर प्रोडक्ट का बिल्डअप बढ़ते जाएगा। तो उसके कारण आपकी जो स्कैल्प की स्किन होती है वो बहुत चिपचिपी बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो हाइड्रेट नहीं रहेगी, जिसके कारण हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगेन ऑयलिंग करने के साथ अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो क्या होगा, ऑयलिंग प्लस ह्यूमिडिटी, अगेन उसकी वजह से फंगस की ग्रोथ बढ़ने वाली है। फंगस मतलब क्या होने वाला है, वहाँ पे आपको डैंड्रफ की समस्या बढ़ने वाली। तो जब डैंड्रफ बढ़ेगा या आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ेगा तो इनके कारण भी आपको हेयर फॉल बढ़ने वाला है। ऑयलिंग के कारण जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उसके कारण स्कैल्प में बॉयल्स आना या फॉलिकुलाइटिस होना, ऐसी समस्या स्टार्ट हो सकती। इनके कारण भी हेयर फॉल इंक्रीज होता है। अगर आपका स्कैल्प नेचुरली ऑयली है, मतलब अगर आप 2 दिन तक बाल नहीं धोते हो तो बाल में नेचुरल ऑयल सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, बाल चिपचिपे लगते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्कैल्प ऑयली होने के बावजूद आप अगर ऑयलिंग उस पर करते रहते हैं तो वो प्रोडक्ट बिल्टअप करना स्टार्ट कर देगा, वो ऑयल आपके पूरे फेस पे चला आएगा। तो जिनका स्कैल्प ऑयली होता है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, उसके ऊपर वो ऑयल लगाते तो ना ही आपका हेयर फॉल बढ़ेगा बट आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम लोगों को ऑयल से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ये मिथ है कि ऑयलिंग करने की वजह से आपका हेयर फॉल कम होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप ऑयलिंग करोगे तो वो बढ़ेगा। उसके साथ चम्पी मसाज, जितना हार्श मसाज, जितना ज़ोर लगा के मसाज करोगे उतने ही हेयर के रूट को आप वीकन करते जाओगे। उससे आप भी नोटिस करते होगे कि जब भी आप मसाज करोगे आपका हेयर फॉल उसके कारण और बढ़ता है। लेकिन जिनके बाल ड्राई होते हैं वो लोग शैम्पू करने के हाफ एन आवर पहले अपने बालों पे ऑयल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब ऑयल कंडीशनिंग का काम करेगा। लेकिन अगर आपका स्कैल्प भी ड्राई है तो भी स्कैल्प पे आपको ऑयल नहीं लगाना है। सो स्कैल्प पे अगर आप ऑयल लगाओगे तो आपका स्कैल्प खराब ही होने वाला है, उसके कारण आपकी डैंड्रफ की समस्या बढ़ने ही वाली है, प्रोडक्ट वहाँ पे बिल्टअप होने ही वाला है। तो अगर ऑयलिंग करनी भी है तो दैट इज जस्ट 30 मिनट्स बिफोर योर हेड वॉश एंड दैट्स इट। तो अब देखते हैं कि रेनी सीजन में हेयर फॉल कम करने के लिए अगर आप ऑयलिंग नहीं कर सकती हो तो आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपका स्कैल्प हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्प हेल्दी रखने के लिए उसे ऑल्टरनेट डे वॉश करना बहुत मैंडेटरी है। ना तो डेली शैम्पू की आवश्यकता है और कुछ लोग हेयर फॉल होता है इसलिए 8-8 15-15 दिन तक शैम्पू नहीं करते। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। वॉश योर हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे इन स्पाइट ऑफ द हेयर कंडीशन।
शैम्पू करने के बाद तुरंत कंडीशनिंग करना ज़रूरी होता है। उसके साथ आप लियोन सीरम्स लगाना स्टार्ट कर दो। इसके कारण आपके हेयर की जो ड्राइनेस है या फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो ब्रेकेज के कारण आपके बाल गिरते हैं वो समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। जब आप हेड बाथ लेते हो तो ट्राई टू यूज़ ल्यूक वार्म वाटर और रूम टेम्परेचर का पानी। बहुत गर्म पानी से बाल धोओगे तो आपका हेयर फॉल उसके कारण बढ़ सकता है। वाइल ड्राइंग द हेयर यूज़ म्यूसलिन क्लॉथ और मुलायम कोई कपड़े से बाल आपके पोंछना, ना ही उसको टर्किश के टॉवल से रगड़ना है, ना ही उसे आपको ब्लो ड्राई से तुरंत ही ड्राई करना है। हीटिंग अप्लायंस से जितना दूर रहोगे उतने ही आपके हेयर ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा आपके डाइट में कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट कर दो। वेजिटेरियन लोग प्रोटीन्स दाल या पनीर से पा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग प्रोटीन्स एग्स या चिकन से पा सकते हैं। प्रोटीन्स के साथ विटामिन सी रिच फूड जैसे गुआवा, ऑरेंजेस, इनका सेवन आप अधिक करना। नट्स एंड सीड्स आप आपके डाइट में ले सकते हो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर रहते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आयरन रिच फूड का सेवन आप अधिक करना, जैसे काले खजूर या पालक आप डाइट में ले सकते हो। तो ये कुछ डाइट में चेंजेस करने के बाद भी आप नोटिस करोगे कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। इसके अलावा आप जब स्कैल्प पे कुछ सीरम्स लगाते हो तो गो फॉर पेप्टाइड बेस्ड सीरम जिसमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपेक्सिल जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। ये इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। ये करने के बावजूद भी अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आता है देन डू विजिट द क्लिनिक एंड ट्राई टेकिंग ट्रीटमेंट्स लाइक PRP और GFC ट्रीटमेंट। GFC मतलब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट किया जाता है एंड दोज ग्रोथ फैक्टर्स आर देन इंजेक्टेड बैक इन द स्कैल्प। तो ये फॉलिकल्स में जब इंजेक्ट किया जाता है तो जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स है उन्हें वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाता है ताकि आपका जो हेयर फॉल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इट ऑल्सो हैज़ कैपेसिटी टू स्टिमुलेट न्यू हेयर ग्रोथ। तो अगर आप कुछ सिटिंग्स लेते हो, जैसे 3-4 सिटिंग होने के बाद आप नोटिस करने लगोगे कि आपकी नई हेयर ग्रोथ भी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में मैंने जिन ट्रीटमेंट के बारे में बात की वो मेरे क्लिनिक डॉक्टर प्रियंकाज हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल है। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel to watch more informative content like this. Thanks for watching. Bye and take care.